अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की अपनी इस नई वीडियो में हम आपको फिर से कहते हैं खुशामदीद। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रही है एक ऐसी सरजमीन की जो कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ऐसी सरजमीन जो एटमी हमले के नतीजे में भी बच जाएगी। ऐसा मुल्क जहां बड़ी तादाद में लोग हनीमून के लिए जाते हैं, स्विट्जरलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है, जो कि वस्ती यूरोप की जनूबी जानिब वाक़ई पहाड़ों से घिरा जमीन बंद मुल्क है। स्विट्जरलैंड की मशरिक में लाइचेस्टन और ऑस्ट्रिया, शिमाल में जर्मनी, जनूब में इटली और मगरिब में फ्रांस वाक़ई है। मशरिक से मगरिब की जानिब इसकी सरहदें 350 किलोमीटर जबकि शिमाल से जनूब 220 किलोमीटर तक फैली हुई है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी लगभग 8.8 मिलियन है और यूं आबादी के लिहाज से इस मुल्क का नंबर 102 पर आता है, जबकि स्विट्जरलैंड का कुल रुकबा 41,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इस लिहाज से स्विट्जरलैंड दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बेर्न है, लेकिन यहाँ का सबसे मारूफ व मशहूर शहर ज़ुरिच है। स्विट्जरलैंड का कुल रुकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है और यूं रुकबे के लिहाज से ये मुल्क 134वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल रुकबे का 60% हिस्सा हसीन और दिलकश पहाड़ों और खूबसूरत वादियों ने घेर रखा है। इसका 60% हिस्से में आबादी बहुत कम है, जबकि बकाया 40% हिस्से पर भी छोटी मोटी पहाड़ियों का सिलसिला पाया जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 85 लाख है। यूं आबादी के लिहाज से ये मुल्क 99वें नंबर पर आता है। वैसे तो ये मुल्क छोटा सा है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो ये पूरे यूरोप में पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क की इकोनॉमी 700 अरब डॉलर है और इस इकोनॉमी का शुमार दुनिया के पहले 20 ममालिक में होता है। सालाना आमदनी की बात की जाए तो उस लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 7वें नंबर पर आता है और यूं इस मुल्क का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। ये मुल्क टूरिज्म के जरिए सालाना लगभग 17 बिलियन डॉलर्स कमाता है, जो कि इसकी इकोनॉमी का एक अहम तरीन हिस्सा है। यहाँ की रेलवे ट्रैक की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट इस मुल्क में जाते हैं वो जरूर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की ट्रेन ट्रैक के मनाजिर इस कदर प्यारे और हैरानकुन है जो देखने वाला बस देखता ही रह जाए। स्विट्जरलैंड का ट्रेन जर्नी दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। समंदर से 4158 मीटर बुलंद यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यहाँ इसी मुल्क में मौजूद है। स्विट्जरलैंड की एक खास बात यह है कि जो भी वहाँ जाकर इसका स्विस पास ले ले तो इसका मतलब वो अब स्विट्जरलैंड में बस, बोट और ट्रेन वगैरह का फ्री सफर करेगा। स्विट्जरलैंड कुदरती हुस्न और खूबसूरती से इस कदर मालामाल है कि वहाँ जाने वालों का वापस आने को दिल ही नहीं चाहता। इन्हीं मनाजिर की वजह से हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज की शूटिंग यही की जाती है। पेरिस के बाद स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क होने का एजाज रखता है। अगर बात की जाए स्विट्जरलैंड की तारीख की तो ये एक ऐसा मुल्क है जहां कभी भी किसी की जानिब से भी ना तो कब्जा किया गया और ना ही इसने किसी दूसरी रियासत पर कब्जा किया। ना ही ये मुल्क गुज़श्ता 1500 सालों में किसी भी जंग में किसी भी रियासत का हिमायती बनकर सामने आया। कदीम स्विट्जरलैंड में कबाइल के मानंद ग्रुप्स तश्कील दिए जाते थे, जिन पर एक सरबराह सरदार के तौर पर तैनात होता था और यही सरबराह उन कबाइल के बाग दौड़ और उनके मसाइल के हल के जिम्मेदार होते थे। यहाँ की 3 बड़े कबाइल यानी यूरी, अंटरवेल्डन और शिवीज ने मुत्तफिका तौर पर एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत कायम करने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे की वजह हैसेबर्ग नामी कबीला था, जो रोज बरोज दीगर कबाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश में लगा था। 1 अगस्त 1951 में इन तीनों कबीलों के दरमियान तय पाए गए मुआहिदे के तहत स्विट्जरलैंड का वजूद क़याम में आया। वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद इलाके भी इस सरजमीन का हिस्सा बनने लगे। सन 1648 तक कई यूरोपीय ममालिक ने तहरीरी तौर पर इसे एक आजाद मुल्क तस्वुर कर लिया। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैनिक है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा चॉकलेट स्विट्जरलैंड में ही बनाई जाती है। दुनिया की महंगी तरीन और स्टाइलिश घड़ियां इसी मुल्क में बनती है, जैसा कि स्विस वॉच। ये मुल्क अपने बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम के लिए भी पहचाना जाता है, जबकि महफूज तरीन मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है। सैर सियाहत का जब भी नाम लिया जाए तो सबसे पहले जिस सरजमीन का नाम जहन में आता है वो स्विट्जरलैंड ही है। स्विट्जरलैंड का एक पूरा हिस्सा तकरीबन 8 माह तक बर्फ से ढका रहता है, जबकि बकाया हिस्से पर इंतहाई हसीन और दिलकश वादियां है जो कि रंगीन फूलों से ढकी हुई है।
गवर्नमेंट की जानिब से इस कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात की गई है। बुलंद तरीन ग्लेशियर्स पर भी टूरिस्ट के लिए उम्दा किस्म के इंतजामात की गई है। स्विट्जरलैंड के लोग इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। उनका लाइफस्टाइल दुनिया भर में मारूफ है। यहाँ की आवाम की औसतन उम्र 84.25 साल है। इस मुल्क में आमतौर पर तकरीबन 32 साल की उम्र में शादी का रिवाज है। स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में होता है, जबकि यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। स्विट्जरलैंड के अपने लोगों के लिए हैरान कर देने वाला कारनामा ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जगह जगह ऐसी बम शेल्टर्स बना दी है जिनकी वजह से न्यूक्लियर अटैक के नतीजे में भी यहाँ के अवाम महफूज रह सकती है। ये शेल्टर्स इस तरह बनाए गए हैं कि स्विट्जरलैंड के अवाम के अलावा 15% अवाम दीगर ममालिक से भी यहाँ आकर पनाह ले सकते। के अलावा स्विट्जरलैंड दुनिया भर में क्रिएटिव कंट्री होने का एजाज भी रखता है। यहाँ की अवाम बहुत हद तक कारोबारी है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है। स्विट्जरलैंड में 10 बजे के बाद ऐसे टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना ममनू है जिनकी वजह से आवाज पैदा हो और लोग उस आवाज से डिस्टर्ब हो, लोगों की नींद खराब न हो। इसलिए स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद फ्लाइट्स का सिलसिला बंद रहता है। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। एक जानिब जहां ये मुल्क बहुत ही महंगा है, वहीं यहाँ पर काम करने वाले अफराद की तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड का शुमार टूरिस्ट कंट्रीज में आता है। तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ सालाना की बुनियाद पर आते हैं। यहाँ की 34% आबादी रोमानिक कैथोलिक, 22% प्रोटेस्टेंट, यहाँ 4% मुसलमान भी आबाद है, जबकि 7.2% लोगों का ताल्लुक दीगर मजाहब से है और बकाया 29% लोग ऐसे हैं जो किसी मजहब से ताल्लुक ही नहीं रखते। यहाँ 160 के करीब मुस्लिम सेंटर्स मौजूद है, जबकि मस्जिद के मीनार बनाने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 4 है, मगर 63% लोग आर्मानी जबान का इस्तेमाल करते हैं। स्विट्जरलैंड में तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि तालीम हासिल करना बहुत ही आसान और सस्ता भी है। बहरहाल ये कहना गलत ना होगा कि ये मुल्क हुस्न, खुशहाली, तालीम और दीगर सहूलियात से माला माल मुल्क है। तो दोस्तों, फिल वक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।